नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अचानक से आप लोगों ने देखा होगा जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिए। तो वो पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उपराष्ट्रपति पद पे बने रहते हुए उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया। इससे पहले दो लोगों ने ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब एक वीवी गिरी करके एक उपराष्ट्रपति थे, वो उन्होंने दिया था इस्तीफा, और एक आर वेंकटन रमन थे, वो उन्होंने भी उपराष्ट्रपति रहते हुए इस्तीफा दिया था। लेकिन वो दोनों लोग राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तीफा दिए थे। लेकिन इस समय तो कोई राष्ट्रपति चुनाव का अभी चयन हो नहीं रहा है, तो इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि क्यों उसके पीछे कारण बहुत लोग क्या क्या बता रहे हैं। तो जस्टिस वर्मा हैं और क्या क्या कारण हैं। बहुत सा केजरीवाल से मिले थे, अभी विपक्ष के नेताओं से बहुत ज़्यादा इन्होंने मिलना जुलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। अपने ही पार्टी के नेताओं पे, अपनी ही सरकार पे इन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दिया था कि किसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये वगैरह वगैरह। तो इनको लगा कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ, तो अब मैं उपराष्ट्रपति हूँ, तो अब मैं सब कुछ मैं ही कर शुरू कर दूँगा। तो ऐसा था नहीं। इनको लग रहा था कि मैं जाट का बहुत बड़ा नेता हूँ, तो मतलब मुझे उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हो गया है, जो कि उल्टा हुआ। 2024 के इलेक्शन में राजस्थान में सीटें हार गई बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा, हरियाणा में सीटें हार गई बीजेपी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हार गई। उनके 2 साल पूरे होने से 2027 में उनका पूरा होने वाला था, तो उनका पद से पहले ही इनको हटाया। लगता है कि उनको मतलब एहसास था कि ऐसा ना हो कि मुझे पहले ही हटा दिया जाए, क्योंकि 2024 में बहुत बुरी तरीके से स्थिति हुई। जाट वोट तो आप दिला नहीं पाए, न राजस्थान में, न हरियाणा में, न यूपी में। तो और अभी उनको अचानक से किसानों का बहुत ज़्यादा मसीहा बनने का भूत सवार हो गया कि किसानों का दर्द उनको अचानक से दिखने लगा। तो ये सब थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी पॉइंट है, आप देखते जाइए कि कहाँ कहाँ ये क्या हो रहा है। विपक्ष खुद अभी पिछले 2024 दिसंबर में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, जो कि आज तक कभी इतिहास में कभी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कभी कोई नहीं लाया था, पहली बार विपक्ष लेके आया था। तो अचानक से क्यों विपक्ष को मतलब इनके ऊपर प्यार आने लगा कि ऐसे कैसे इस्तीफा दे दिए हैं, तानाशाही हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इनको बहुत अचानक से क्यों प्यार आने लगा। तो अचानक से इसलिए प्यार आने लगा कि कुछ दिनों से ये विपक्ष के नेताओं से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे थे। अभी केजरीवाल से मिले थे, आपने देखा होगा, खुद उन्होंने पोस्ट करके दिखाया फ़ोटो। तो राहुल गांधी को अचानक से उनके ऊपर बहुत प्यार आने लगा कि नहीं, ये जो कुछ है बस यही है हमारे उपराष्ट्रपति। तो अचानक से अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उनका नकल उतार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो राहुल गांधी खुद अपने हाथों से वीडियो बना रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो आज कैसे मतलब उनको ऊपर बहुत प्यार आने लगा। विपक्ष खुद सोच रहा था कि इनको कैसे हटाया जाए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आके, और अब बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। तो साजिश षड्यंत्र क्या हो रहा है कुछ, मतलब इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था जगदीप धनखड़ जी को कि ऐसा ना हो कि मुझे मतलब कार्यकाल से पहले ही हटा न दिया जाए। तो क्यों ना मैं पहले ही अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दूं, और कुछ जो मैं बोलूं वो सब लोग माने, और पूरे देश की जनता विश्वास करे कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने विपक्ष के नेताओं से कुछ ज़्यादा मेल जोल इधर भी बहुत ज़्यादा करने लगे थे। और जिसको टाइम है बोलने का 2 मिनट 4 मिनट, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं तो 4-5 मिनट बीत गया, बोलने दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। सभी लोग सन्न रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो अचानक उनको जेपी नड्डा जी को खड़े होकर बोलना पड़ा कि आप इसमें टाइम जो होता है उसको आप क्रॉस कर गए हैं। तो वो जगदीप दम से मतलब कि चुपचाप हैं कि जो बोल रहे हैं बोलने दो। तो तभी इन लोग को शक हो गया कि लग रहा है कि इन लोग विपक्ष के नेताओं से मिलजुल के लग रहा है कुछ कुछ बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। तो आज 23 तारीख को राजस्थान जाने वाले थे। उन्होंने अनाउंस किया था कि 23 तारीख को राजस्थान, क्या वहाँ से आप बोलने वाले थे, क्या कहना चाहते थे, जो कि प्रधानमंत्री 23 और 24 के दौरे पे इंग्लैंड जाने वाले हैं। तो आज 23 और 24 को तो प्रधानमंत्री के न रहते हुए आप जो कार्यकाल इस समय है, ऑपरेशन सिंदूर पे इस समय मुद्दा उठा हुआ है, तो उसका ज़रूरी है ना। तो
तो आप अचानक से वहाँ क्यों जाने वाले हैं 23 तारीख को राजस्थान? तो इसीलिए कुछ न कुछ इसके पीछे सरकार को षड्यंत्र समझ में आया होगा कि कुछ ये बहुत बड़ी साजिश करने वाले हैं, तो इसी वजह से इस्तीफ़ा इन्होंने दिया नहीं, दिलवाया गया था। तो और इनके पास कोई चारा नहीं है कि या तो फिर जैसे होता है नियम के अनुसार कि सभी सांसद, एनडीए के पास बहुमत है, सांसदों के हिसाब से फिर वोटिंग होगा, फिर इनको हटाया जाएगा, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इससे अच्छा कि इन्होंने खुद अपना क्या बोलते हैं हेल्थ का बहाना बना के इस्तीफ़ा कर दिया। अब देखिएगा कि कुछ दिनों में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी ही आप देखेंगे इनका स्वास्थ्य सब कुछ सही हो जाएगा। अभी सरकार के खिलाफ वो गाली देंगे और सब कुछ, जैसे अभी कौन एक मल्लिक थे, पाल मल्लिक करके, वो कितना गाली देते रह गए, गाली देते देते अस्पताल पहुंच गए। तो ये भी देखेंगे कि अभी सरकार पे बहुत उंगली उठाएंगे, ये है वो है, ऐसे वैसे। बीजेपी में ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है नहीं बोला जाता, लेकिन आप जो मान मर्यादा है, आप इतने बड़े उपराष्ट्रपति हैं तो उसका तो कदर करिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट को बोलने लग रहे थे फट कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है, उसके ऊपर उंगली उठाने लगे थे क्या क्या। तो विपक्ष को तो ये फ़ायदा मिल जाएगा ना कि हाँ देखो सरकार संविधान का मजाक उड़ा रही है। तो आप खुद उस तरह कर रहे थे, जब देखें उधर से बात नहीं बन रहा है तो फिर विपक्ष के गोद में जाकर बैठ गए। तो ये सब क्या है? तो इसी वजह से इनको मतलब पद से हटाया गया है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे क्या, मतलब अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? तो देखिए, बिहार का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है। तो इन 3 राज्यों में से कोई हो सकता है। बिहार से कोई पिछड़ा मतलब ओबीसी कास्ट का कोई बन सकता है उपराष्ट्रपति, या बंगाल का कोई बन सकता है, बंगाली कोई उपराष्ट्रपति, या असम का कोई बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से बिहार और असम का नहीं, बंगाल का जरूरी है। बंगाल का कोई हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बने। जैसे कि उड़ीसा को जीतने के लिए द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा के आदिवासी से आती हैं, तो उनको बनाया गया। तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल को, क्योंकि कभी उड़ीसा आज तक कभी बीजेपी ने जीती नहीं थी, पहली बार फर्स्ट टाइम जीती है। और पश्चिम बंगाल में भी कभी बीजेपी जीती नहीं है। तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल बिहार से ज़्यादा फ़ायदा, मतलब वहाँ उसका ध्यान ज़्यादा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई उपराष्ट्रपति, कोई बंगाल से ही कोई अगला उपराष्ट्रपति वही हो। और अगर बिहार की बात करें तो वहाँ तो प्रशांत किशोर है ही। प्रशांत किशोर आप देख लेंगे सीधे सीधे कि किसका वोट काट रहे हैं। सभी को लग रहा है कि बीजेपी का भी काट रहे हैं, नीतीश का भी काट रहे हैं, लालू का भी काट रहे हैं, सबका काट रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रशांत किशोर का ज़्यादा से ज़्यादा युवा में क्रेज़ ज़्यादा। और युवा, आप कुछ समय पहले देखे थे कि युवा किसके तरफ आकर्षित हो रहा था? तेजस्वी यादव की तरफ। उनका मतलब एक जो हल्ला उड़ा था कि 10 लाख नौकरी बांट दिए, तो युवा को क्या चाहिए? आज के डेट में नौकरी चाहिए। तो युवा को इस समय भरोसा किस पे? तेजस्वी यादव पे नहीं है। प्रशांत किशोर मतलब इतना ज़्यादा बोल बोल के, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं कि मेहनत वो नहीं कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा युवा में अपना पकड़ बना लिए हैं कि युवा का वोट वो उनके पास बहुत ज़्यादा इस समय जाने का चांस है। तो युवा वोट और मुसलमानों का वोट, मुसलमानों का तो बीजेपी में कभी ज़िंदगी में कभी देंगे नहीं, और आरजेडी से कभी जाएगा नहीं। तो आरजेडी के अलावा जो बहुत से मुसलमान हैं कि जो आरजेडी को मतलब देते हैं, कि इसलिए नहीं कि इसलिए डर के देते हैं कि बीजेपी को ना देखे, कोई हमारे पास है नहीं तो किसको दे, तो इसी को देंगे बीजेपी को हराने के लिए। तो उनके पास भी कुछ, जो मुसलमानों में कुछ परसेंटेज है, तो उनके पास एक मौका आ गया कि बीजेपी और आरजेडी को छोड़ के किसको दें कि जो हमारा भला कर सके, हमारे बच्चों चौक का जो है, मतलब ये नहीं हो कि बस सोशल हमारा किया जाए, बस हमारा वोट लिया जाए, कोई चारा नहीं है बीजेपी के अलावा, तो आरजेडी को दिया जाए। तो उनको भी एक मौका मिल गया कि जनसुराज को वोट देने का। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है बिहार में। तो इस वजह से तो बिहार का तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से कोई राष्ट्रपति का ऐलान होगा। हो सकता है कोई पश्चिम बंगाल से हो सकता है। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल से ही कोई हो सकता है। बिहार में तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में जेडीयू के जरिए वहाँ पे बीजेपी का 20 सालों से है ही लगभग। तो एक बार अगर नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, अगले बार आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल जरूरी है, ना कि बिहार जरूरी है। इसलिए आप देखे होंगे आरएसएस की पूरी टीम पश्चिम बंगाल में लगी है, ना कि बिहार में लगी है, और कहीं नहीं लगी। आप देखिए महाराष्ट्र में लगी। क्यों महाराष्ट्र में लगी? क्योंकि लोकसभा में इतनी बुरी तरीके से जो एनडीए को मिला था, तो वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान का राजधानी अगर बोला जाए, आर्थिक राजधानी पैसे को मामले में, तो महाराष्ट्र है, और मुंबई में।
तो इस वजह से वहाँ जो लोकसभा का रिजल्ट देखते हुए आरएसएस ने पूरी जोर शोरों से पूरा एड़ी चोटी लगा दिया। तब देखिए कि सभी लोग फेल हो गए। तब बीजेपी अकेले अपने दम पे लगभग 10-20 सीट घटा, नहीं तो अकेले अपने दम पे सरकार बना रही थी। फिर भी बीजेपी का इतना प्रचंड जीत था महाअघाड़ी का। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी का ध्यान बिहार की तरफ है, लेकिन बीजेपी का नहीं, आरएसएस का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ है। तो पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा हमको लगता है कि वहाँ से पूरा एड़ी चोटी वहाँ पे लगा। आरएसएस तो लग गई है बहुत पहले से ही, लेकिन हो सकता है कि उपराष्ट्रपति वहाँ से कोई ऐसा हो कि बनाया जाए ताकि उसके इलेक्शन में, अगले साल जो इलेक्शन है जनवरी फरवरी में, वो फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।